नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपके लिए फिर से एक न्यू शिक्षाप्रद कहानी लेकर आए हैं। इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है प्यासे कौवे की कहानी। इस कहानी से हमको यह सीखने को मिलेगा कि यदि हमारे जीवन में अभी बुरा समय चल रहा है, दुखी जीवन चल रहा है, तो निश्चित ही हमको धैर्यपूर्वक उस समय को निकालना चाहिए। सूझबूझ करके सही निर्णय हमको लेते हुए चलना चाहिए। हमको धैर्यपूर्वक उस समय को निकालना है। इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है। अक्सर हम सुनते भी हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं, हमको ये कहा जाता है कि जीवन में जो समय है वो हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। कभी जीवन में दुख आते हैं तो निश्चित उसके बाद सुख जरूर आते हैं, और जिसके जीवन में सुखी सुख है तो उसको निश्चित ही एक दिन दुखी समय का देखना पड़ता है। ये जीवन चक्र है। तो इस कहानी से हमको ये प्यासे कौवे की कहानी से ही ये सीखने को मिलेगा कि किस तरीके से यदि बुरा समय चल रहा है तो किस तरीके से हमको सही निर्णय और धैर्यपूर्वक कार्य करना चाहिए। चलिए सुनते हैं, बात करते हैं प्यासे कौवे की। प्यासा कौवा जो है एक घने जंगल में रहता था, और वह उसको प्यास लगी तो प्यास की वजह से वह पूरे जंगल में इधर उधर भटक रहा था पानी की तलाश में। उसको पानी कहीं भी नज़र नहीं आ रहा था, और प्यास की वजह से उस काफ़ी ज़्यादा उसको दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में काफ़ी ज़्यादा उसको ढूंढने के बाद, भटकने के बाद, आपने वैसे ये कहानी सुनी होगी लेकिन फिर भी मैं बताना चाह रहा हूँ प्यासे कौवे की कहानी। काफ़ी मुशक्क़त के बाद उसको एक पानी का घड़ा देखने को मिलता है, दिखता है। वह निश्चित ही उस घड़े के पास जाता है और पानी पीने का प्रयास करता है। लेकिन क्या होता है, जब उस पानी के घड़े में बहुत ही कम पानी रहता है, नीचे आधे से भी कम रहता है। जब वह उस घड़े में पानी अपनी चोंच डालकर पानी पीने का प्रयास करता है तो उसका चोंच उस पानी तक नहीं पहुंचती है। लेकिन वह बेबस रहता है और तड़पता है, और उसकी प्यास फिर ज़्यादा जागृत हो जाती है और प्यास बढ़ जाती है कि उसको निश्चित ही पानी पीना है, नहीं तो वह मर जाएगा। लेकिन वह समय उस खराब, अब यहाँ पे सीखने को मिलेगी, उस समय में वह क्या करता है, धैर्यपूर्वक अपना दिमाग लगाता है, विवेक बुद्धि का यूज़ करता है और सोचता है इस पानी को किस तरीके से पिया जाए। पास में उसको एक कंकड़ पत्थर का एक ढेर दिखता है, तो वह दिमाग लगाता है क्यों ना इस कंकड़ पत्थर को उस घड़े में डाला जाए। तो एक एक करके अपनी चोंच से उस कंकड़ पत्थर को उस घड़े में उठा के वो डालता रहता है, और जैसे जैसे घड़े में कंकड़ पत्थर डालता है, धीरे धीरे डालते डालते वह घड़ा भरता जाता है कंकड़ पत्थर से, और जो पानी का लेवल है वह उसमें बढ़ जाता है। वह तब तक डालता रहता है तब तक कि पानी ऊपर ना जाए। जब पानी घड़े में ऊपर आ जाता है तो वह चोंच डालकर उस पानी को पी लेता है और अपनी प्यास बुझा लेता है। तो इस कहानी से हमको यही शिक्षा मिलती है कि हमारे जीवन में भी यदि दुखी समय चल रहा है, बुरा समय चल रहा है, तो हमको घबराना नहीं है। उसके लिए हमको उसका सॉल्यूशन ढूंढने में और उस विपत्ति को काटने में किस तरीके से दिमाग लगा के उसको हम पास करें, उस टाइम को उसमें दिमाग लगाना चाहिए। ऐसा ना होना चाहिए बुरा समय चल रहा है, दुखी जीवन चल रहा है तो उससे घबरा के हम कुछ गलत फैसले लें। तो हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। बुरा समय में धैर्यपूर्वक और निश्चित ही माइंड को स्थिर रखकर उसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए, ताकि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, हमारे जीवन का बुरा समय खत्म हो जाए और निश्चित ही हमारे जीवन में भी एक नया समय आ जाए। तो इस कहानी से हमको यही शिक्षा मिलती है, इस प्यासे कौवे कहानी से। यदि कौवा चाहता तो तड़प तड़प कर प्यास से मर जाता। पानी उसको सामने था, वह पी नहीं पा रहा था, लेकिन फिर भी उसने दिमाग लगाया, धैर्य से विवेक से काम लिया, और वो कंकड़ पत्थर को उस घड़े में डाला और निश्चित उसने पानी पिया, अपनी प्यास बुझाई। तो इस कहानी से हमको यही शिक्षा मिलती है कि हमको बुरे समय में घबराना नहीं है, और निश्चित ही उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल के हमारे जीवन की जो विपत्ति है उसको निपटने का प्रयास करते रहना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी प्यासे कौवे की कहानी, शिक्षाप्रद कहानी। बताई गई ये कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें, और इसी प्रकार की नॉलेजेबल वीडियोस के नोटिफिकेशन आप चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लें हमारे अशोक सैनी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को। मिलते हैं इसी प्रकार की शिक्षाप्रद एक और अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।